मैरी क्रिसमस दोस्तों। आज 25 दिसंबर के दिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार तुलसी दिवस मनाते हैं। तुलसी एक काफी उपयोगी पौधा है, इसे मेडिकल साइंस ने भी माना है। बहुत सारी दवाएं तुलसी के भी बनी होती हैं और तुलसी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी तुलसी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। इन दोनों दिवस के बावजूद हमारा पूरा भारत आज एक और दिवस जिसे सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे भी बोला जाता है, वो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। सुशासन दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह और अजात शत्रु कहे जाने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ लोग ए राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी भी बोला करते थे। ये पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल किया, 2 बार प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित हुए। इन्होंने 5 साल रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सबसे छोटा कार्यकाल यानी 13 दिनों का कार्यकाल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही नाम पर है। इनके राजनीतिक करियर में 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर हम लोग जीवनी प्रारंभ से स्टार्ट करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को एमपी के ग्वालियर में हुआ था। इनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो कि एक मिडिल स्कूल के टीचर थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 1 से 9वां क्लास ग्वालियर में होता है। 10वीं 12वीं की ये शिक्षा उज्जैन से करते हैं क्योंकि उनके पिताजी का ट्रांसफर वहां हो जाता है। बाद में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन ग्वालियर से कंप्लीट किया। ये एमए की पढ़ाई करने कानपुर चले गए। बाद में ये एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उस समय हमारे भारत में विभाजन के कारण हमारी राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी, देश में दंगे हो रहे थे, जिसके कारण इन्होंने अपनी एलएलबी की पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया और इसके साथ ही ये पूर्णतः राजनीति में आ गए। हालांकि राजनीति से इनका संबंध काफी पहले से था। ये बहुत पहले से आरएसएस के सदस्य, स्टूडेंट लीडर रह चुके थे। इसके साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया पार्टी जनसंघ के भी ये मेंबर थे। और बाद में जब ये आर्य कुमार सभा के प्रेसिडेंट भी निर्वाचित हुए, इनका राजनीतिक कैरियर बाबा आमटे द्वारा काफी प्रभावित था। 1957 में ये पहली बार लोकसभा के चुनाव यूपी के 3 जिलों से लड़ते हैं, बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ। लखनऊ में इन्हें हार मिलती है, मथुरा में इन्हें बहुत बुरी तरह हार मिलती है जिसके कारण इनका जमानत भी जब्त हो जाता है। लेकिन बलरामपुर से ये चुनाव जीतकर लोकसभा मेंबर बनकर हमारे संसद तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद इन्हें बाकी चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है। 1971 में जाकर इन्हें लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है। इनका राजनीतिक करियर काफी उतार चढ़ाव, इन्हें जीत कम और हार ज्यादा मिला है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को 18 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। उस समय ये अपनी लेखनी द्वारा वर्तमान सरकार की काफी निंदा करते हैं और इनकी सरकार की गलतियों को अपनी लेखनी द्वारा उजागर करते हैं। ये राजनीति में होने के साथ साथ एक कवि और एक अच्छे वक्ता भी थे। वक्ता के तौर पे ये 1977 में जब यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में हिंदी में भाषण देते हैं, अपना स्पीच को हिंदी में देकर हमारे हिंदी भाषा को गौरवान्वित और एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हैं। इन्होंने महासभा में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही कि हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा बहुत पहले से चाहता है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन होता है लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकुशलता और मेहनत करने की क्षमता, वक्ता से प्रभावित होकर ये लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री का दावेदार अपने न होकर, खुद न होकर अटल बिहारी वाजपेयी को बनाते हैं। इनके निर्देशन में काफी बार चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी और 13 दिन सरकार भी बनता है, लेकिन महज 13 दिनों में सरकार गिर जाती है। कांग्रेस की सरकार आ जाती है। बाद में मेहनत के फलस्वरूप फिर एक बार सरकार में आते हैं। अब की बार सरकार 13 महीनों में तमिलनाडु की जयललिता का समर्थन वापस ले लेने के कारण विश्वास मत में महज 1 वोटों से हार हो जाती है।
बाद में जब 1999 में इनकी सरकार बनती है तो ये 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाते हैं। इन्हें प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं, जिनमें राजस्थान का पोखरण परमाणु परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान का पोखरण परमाणु परीक्षण सभी पश्चिमी देशों और अमेरिका के दबाव के बावजूद हमारी सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में संभव हो पाया था। जब हमारी सरकार भारत को एक परमाणु संपन्न देश के रूप में घोषणा करती है परमाणु परीक्षण के बाद, तो बाकी सारे देशों में पश्चिमी देश भारत से अपना नाता तोड़ने लगते हैं। इस पे काफी आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया जाता है। इसके साथ साथ विश्व स्तर पर इसकी निंदा की जाती है। लेकिन परमाणु संपन्न होने के साथ ही हमारा देश विश्व के सभी शक्तिशाली देशों के बीच में एक नाम के तौर पे गिना जाने लगा। अब ये परमाणु संपन्न बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। उसी समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। इनके परमाणु परीक्षण के बाद ये भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को भी काफी सुधारने का काफी हद तक प्रयास किए। भारत पाकिस्तान के बीच बस सेवा चालू किए। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच जो कि काफी दिनों से बंद चल रहा था उसको पुनः चालू करवाए। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान के आतंकी जाकर हमारे कारगिल चेक पोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कारगिल वॉर की घोषणा की जाती है। हमारी सेना की वीरता और शहादत के फलस्वरूप हम कारगिल वॉर जीत जाते हैं। 26 जुलाई 1999 को हमारी सेना द्वारा कारगिल चौकी पे भारतीय तिरंगा को फहराया जाता है। इन्हीं सभी उल्लेखनीय इसके साथ साथ स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि भारत के 4 बड़े महानगरों को नेशनल हाईवे से जोड़ने का कार्य भी अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनेकों महत्वपूर्ण कार्य हैं। 2004 में जब ये चुनाव लड़ते हैं लोकसभा, तो इनकी हार हो जाती है। स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण 2005 में ये अपने पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और बाद में इन्हें 1992 में पद्म विभूषण तथा 25 दिसंबर 2014 को इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। भारत के इस लाल का निधन 16 अगस्त 2018 को हो जाता है, जिस दिन पूरा देश शोकाकुल शोक में डूब जाता है। भारत के ये जवान को हमेशा याद रखा जाएगा, इसके उल्लेखनीय कार्य को याद रखा जाएगा। इन्हीं के कार्य को याद रखने के लिए हमारी सरकार द्वारा इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद।